हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय सारे ही स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि किस तरह से हमें और कौन कौन से बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 2025 में क्या तैयारी चल रही है, कितना टाइम बचा हुआ है हमें एग्जामिनेशन देने में, ये इस समय सारे ही स्टूडेंट्स की क्वेरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बात करते हैं सबसे बड़े एग्जामिनेशन मेले के बारे में, जो है आईबीपीएस का एग्जामिनेशन। आईबीपीएस का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको आरआरबी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। आरआरबी में आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क होता है। क्लर्क की वैकेंसी और आरआरबी पीओ की वैकेंसी ये होती है स्टेट वाइज होती है। तो ये पूरी ओवरऑल पैन इंडिया लेवल की नहीं होती, आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो ये सिर्फ उस स्टेट के लिए होती है। उसके बाद एक वैकेंसी आती है आईबीपीएस एसओ की, जिसमें आपका अलग अलग तरीके की एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मतलब आईटी ऑफिसर, उसके बाद राजभाषा ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर, अलग अलग तरीके के स्पेशल नॉलेज वाले लोगों के लिए जिनके पास स्पेशल डिग्री होती है। जैसे आपके पास अगर एमबीए की डिग्री है तो मार्केटिंग ऑफिसर, इस तरह से आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी आती है। उसके बाद हमको देखने को मिलती है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की वैकेंसी। तो जो एग्जामिनेशन की शुरुआत होती है हर साल वो आरआरबी से होती है, फिर पी और क्लर्क की होती है और लास्ट में हमको एसओ देखने को मिलता है। इस साल भी वैसा ही होगा। जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हम बात कर सकते हैं कि आप अगस्त के आसपास आपको आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं दूसरा सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन। दूसरा इसलिए मैंने बोला है नंबर ऑफ वैकेंसी के बेस पे। और अगर सैलरी और पैकेजेस के बारे में बात करें तो एसबीआई का पैकेज बाकी बैंकों से ज़्यादा होता है। तो बहुत लोगों की प्रेफरेंस एसबीआई ही होती है हर साल। तो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई सीबीओ, ये तीन एग्जामिनेशंस देखने को मिलते हैं हमें एसबीआई की तरफ से। सीबीआई का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका, सॉरी सीबीओ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर फॉर्म आपने भरा नहीं है तो फॉर्म भर दीजिए। सीबीओ होने के लिए एक जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए सीबीओ नहीं होता है। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आउट ऑफ रेस हो जाते हैं, जो बेसिकली फ्रेशर होते हैं। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं कहता हूँ कि कई बार ऐसा कहता है कि नहीं मुझे एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो यही करना है, बाकी नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कोई भी क्रैक करो, एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस के बाद भी जॉब आती है। आप आज आरआरबी में होते तब भी आप सीबीओ के लिए फिल कर सकते होते। तो उसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। पीओ और क्लर्क की जो नोटिफिकेशन है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर ऑफ दिस ईयर या दिसंबर ऑफ दिस ईयर देखने को मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा इस समय इस साल डिले चल रहा है। रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट्स, मेंस के रिजल्ट्स फाइनली बाहर आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के आ चुके हैं। तो उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करो कि नवंबर सितंबर के आसपास वैकेंसीज़ का पता चलना शुरू हो जाता है कि कितनी वैकेंसीज आ रही है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहली नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं साल के सबसे खतरनाक, सबसे बड़े एग्जामिनेशन, बाप ऑफ ऑल बैंक्स, आरबीआई के बारे में। आरबीआई में पिछले 2 साल से हमको असिस्टेंट का एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए 2025 में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि असिस्टेंट का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। कारण ये भी है कि अभी रिसेंटली ही आरबीआई का एक सेटलमेंट हुआ है, वेज सेटलमेंट हुआ है, जिसमें आरबीआई के असिस्टेंट एसोसिएशन के साथ आरबीआई के सीनियर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट की कुछ निगोसिएशन हुई है, जिसमें असिस्टेंट की वैकेंसीज को फिर से लाने के लिए बात हुई है। ग्रेड बी हर साल हमको देखने को मिल रहा है, बट इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं 50 से 60 वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। वैकेंसी थोड़ी कम होगी इस बार, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इस बार हमको कई साल बाद ग्रेड ए देखने को मिल सकता है। ग्रेड ए की वैकेंसी करीब करीब 1100 पोस्ट खाली है, ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। वीडियो हमने मेंशन कर दिया है हमारे नीचे नोटिफिकेशन में। ग्रेड ए बेसिकली ग्रेड बी से जूनियर होता है, लेकिन ग्रेड ए असिस्टेंट का सीनियर होता है। तो आप ऐसे समझो कि आप इन दोनों के मिडिल मैनेजमेंट के बीच में आप घुसोगे, और ये एक अच्छी वैकेंसी होती है। सैलरी अच्छी, लाखों की सैलरी है। सैलरी के बारे में भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ग्रेड ए के बारे में बनाई है। तो इस बार हम 350 से 400 ग्रेड ए की वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पैन इंडिया लेवल की होगी। ये आप जानते हो कि आरबीआई की पोस्टिंग हमेशा बड़े शहरों में ही होती है, आपको रूरल एरिया में आपकी वैकेंसी की नहीं होती है। इसके बाद करते हैं बात हम जीआईसी की बात। जीआईसी हम उम्मीद कर सकते हैं इस साल आपको एओ और असिस्टेंट दोनों ही देखने को मिल सकता है। जीआईसी आरई का एग्जामिनेशन इस साल आने की पूरी उम्मीद है।
NIACL के हमने कुछ अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन देखी थी। अप्रेंटिसशिप के बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सेंट्रल बैंक की और भी अलग अलग जगह से अप्रेंटिस की वैकेंसीज देखी हैं। तो NICL NIACL दोनों ही की इस समय AO और असिस्टेंट की वैकेंसी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं इस साल हमको सितंबर के आसपास देखने को मिलेगी। LIC की नोटिफिकेशन डबल AO की होगी और असिस्टेंट की भी इस साल हो सकती है। डबल AO की तो फॉर श्योर आ रही है, बाय द एंड ऑफ ईयर नवंबर और दिसंबर में आपको देखने को मिल सकती है। बट असिस्टेंट की हो सकता है आपको दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जनवरी में ही देखने को मिले, थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट असिस्टेंट इस साल आने की पूरी उम्मीद है। FCI वैसे तो इंश्योरेंस में नहीं आता है, बट FCI की इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, मोर देन 7,000 वैकेंसीज इंक्लूडिंग जूनियर एंड सीनियर लेवल मिला के हम बात कर सकते हैं, तो एक अच्छी खासी वैकेंसीज हमको देखने को मिलती है। सिडबी में आपको हायर पोजीशंस पे मिलेगी, ग्रेड A और B दोनों ही आपको नाबार्ड में और सेबी में देखने को इस साल मिल सकती है। ये नोटिफिकेशंस आपको अगस्त से लेके सितंबर और अक्टूबर तक आने की उम्मीद है। तो ये जो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इससे आप एक चीज़ समझो कि आपके पास अभी से लेके जून से लेके दिसंबर तक बैक टू बैक एग्जामिनेशन है। तो अगले 6 मंथ्स अगर आप बहुत अच्छी तैयारी पर नहीं हो तब भी आप पहुँच सकते हो, अपनी तैयारी का बेस्ट तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ और एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आपको बेसिकली वो पढ़ाते हैं, MBA टाइप का एक डिग्री कराते हैं, डिप्लोमा कराते हैं, और उसके बाद आपको जॉब मिलती है। तो IDBI एक बैंक है जो इस तरह की वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकालता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये वैकेंसी आएगी। IDBI की ऑलरेडी आ चुकी है इस साल, लेकिन हम एंड ऑफ दिसंबर के आसपास एक और वैकेंसीज की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों में ही आपको ये डिग्री वाली देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक में भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर बात करूँ 2025 की, तो एक अच्छा नंबर है वैकेंसीज का आपको जो देखने को मिल सकता है। फुल फ्लेज प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन में कोई कोताही मत करिए, प्लस मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी डाउट हो उसको क्लियर करिए और प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ताकि 2025 में आप एक सिलेक्शन लेके निकल सकें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।